हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग जेम का एक नया जो चेंजेस हुआ है, अपडेट है, उसका बारे में बात करेंगे कि जेम में एक बहुत ही न्यू अपडेट है रिगार्डिंग टू एमएससी बीडर। क्योंकि जो एमएससी बीडर है, एमएससी बीडर में जो परचेस प्रेफरेंस मिलता है जेम में, उसका बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि एमएससी बीडर जो है उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है ना, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होने का बाद भी उसको देखा जा रहा है कि परचेस प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है। तो इस केस में जेम ने खास करके जो आपका सर्विस बिड है उसका बारे में एक अपडेट दिया। ये आया है 2025 का सितंबर का आसपास। लेकिन क्या कि इसमें क्या चेंज कर दिया कि बायर वेरीफाइड जो एमएससी, पहले क्या था कि हम लोग जैसे एज ए बायर काम करते हैं तो उसमें देखे हैं कि एमएससी जो स्टेटस है उसको बायर एंड में एमएससी प्लस जो मेक इन इंडिया दोनों ऑप्शन जिसमें एप्लीकेबल था ये, तो उसमें दोनों जो बायर का पास ऑप्शन आता था उसको वेरीफाई करने के लिए कि वेदर द बीडर इज एलिजिबल फॉर द पीपी जो परचेज प्रेफरेंस टू माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज में था। तो इसमें हम लोग को यस या मतलब एक्सेप्टेबल यस नो ऐसे करके विथ कमेंट लिखना पड़ता था। लेकिन अभी जेम में इसका एक चेंज कर दिया इस प्रोसेस को, स्पेशली फॉर द सर्विस बिड। और वो चेंज करने के बाद इसमें बहुत सारा बिडर का वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होने का बाद भी उसका बिड उसको परचेस प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है। जैसे कि उसका पास देखा जा रहा है कि वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो है, लेकिन ये नो लॉन्गर सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं है। अभी बिडर को, अभी कोई भी बिडर हो, सेलर, खास करके जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसका जो एमएससी प्रोफाइल है वो जेम में उसको एक्टिव रहना पड़ेगा। तो आपका जो बिल्डर है, वो बिल्डर जो सेलर आप हो, तो आपको अगर ये परचेस प्रेफरेंस का जो पॉलिसी है, परचेस प्रेफरेंस अगर आपको लेना है तो आपको एज ए सेलर और सर्विस प्रोवाइडर, हाँ, आपको क्या करना है कि आपका जो एमएससी जो प्रोफाइल है जेम में पोर्टल में, उसको आपको हमेशा एक्टिव रखना पड़ेगा। अगर आपका ये एमएससी स्टेटस एक्टिव है तो आपको परचेस प्रेफरेंस मिलेगा, नहीं तो एमएससी जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या चेंज कर दिया कि पहले था कि सेलर क्या करता था, जस्ट उसका जो एमएससी सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करता था, दैट इज उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये पुराना सिस्टम था अभी। और उसको बायर जैसे हम लोग बोले कि उसको वेरीफाई करते थे, उसका बाद उसको बेनिफिट्स। इसमें क्या फायदा था कि मान लीजिए कि बाय सेलर जो है, एक तो ईएमडी एग्जम्पशन जो है उसमें ये उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देता था, लेकिन उसमें जो परचेस प्रेफरेंस के लिए अप्लाई करने के लिए बायर बिडर को एक टिक करना पड़ता था कि वेदर दे आर अप्लाइंग फॉर परचेस प्रेफरेंस फॉर एमएससी। तो ये टिक अगर नहीं भी करता था तो भी हम लोग बायर उसको एज पर जो गवर्नमेंट का परचेस प्रेफरेंस जो एमएससी पॉलिसीज है, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज का जो मिनिस्ट्री है उसका जो पॉलिसी सर्कुलर है, ऑफिस ऑर्डर है 2012 एंड आफ्टर उसका बाद जो भी जितना भी अमेंडमेंट हुआ है उसका हिसाब से जो उसको दिया हम लोग एलिजिबल उसको करते थे, अगर एमएससी सर्टिफिकेट रहता था तो उद्यम का। लेकिन अभी क्या कर दिया न्यू पॉलिसी में कि बायर का इसमें कोई सिस्टम वेरिफिकेशन जो होगा, लेकिन बायर कैन ओनली व्यू द डॉक्यूमेंट्स। मतलब इसमें बायर कुछ नहीं कर सकता है। जो एक्टिव एमएससी प्रोफाइल है ये खाली सर्विस बिड में किया गया, सिस्टम वेरिफिकेशन आपको जेम में करना पड़ेगा, उसका बाद बायर जस्ट उसको डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। तो बायर क्या मेजर चेंज कर दिया कि बायर जो वेरीफाइड एमएससी जो था, पहले बायर जो वेरीफाई करता था उसको रिमूव कर दिया। सिस्टम चेक्स बीडर जो प्रोफाइल है अभी सिस्टम से चेक करेगा। अपलोड ऑप्शन ओनली जो एमएससी एक्टिव प्रोफाइल उसको मिलेगा। बायर कैन नॉट एडिट और वेरीफाई द एमएससी, दिस इज अ बिग चेंजेस। मतलब अभी बायर, मान लीजिए कि क्या हो कि बायर का जो रोल है फॉर
MSc परचेज प्रीफरेंस और MSc बेनिफिट्स जो भी है, एज वेल एज जो आपको EMD एग्जाम्शन, ये सब का जो है, अगर आपका जेम में MSc प्रोफाइल एक्टिव नहीं है, ये अगर एक्टिव मान लो नहीं है, तो आपको नहीं मिलेगा, इन स्पाइट ऑफ आपका क्या है कि हैविंग उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जितना भी सेलर या फिर आपका सर्विस प्रोवाइडर इस वीडियो को आप देख रहे हो, बड़ी ध्यान से इसको देख लीजिए कि आपका उद्यम सर्टिफिकेट तो है और उसमें आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड भी हो, एज वेल एज आपकी माइक्रो में आता है या स्मॉल में आप आते हो। लेकिन आपको ये होने का बाद भी जेम में पता चला कि आपको परचेस प्रीफरेंस टू एज पर MSc जो है या EMD एग्जाम्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने जेम में जो आपका MSc जो प्रोफाइल है इसको आपने एक्टिवेट नहीं किया। तो ये आपको करना है, इसमें जेम लाइव चल रहा था, उसको चल रहा है, उसको आपको करना पड़ेगा, और सर्विस बिट में ये तो मैंडेटरी हो गया। इम्पैक्ट ऑन सेलर में अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कि वही मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आपको PP जो परचेस प्रीफरेंस और EMD बेनिफिट्स जो है आप लूज कर जाओगे। एज वेल एज क्या होगा कि मान लीजिए आप एलॉन हो, ठीक है, तो आपने MSc इसमें आपका जेम में, और एक मैं सिनेरियो देता हूँ, एक L2 है, L3 है, ये दोनों का प्राइस जो रेंज है L2 L3 का, ये एलॉन प्लस 15% में है, ठीक है, और ये दोनों जेम में MSc एक्टिवेट करके रख दिया। मैं सर्विस बीट का बात कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मैं एक्टिवेट कर दिया। आप एलॉन हो, आपका तो MSc तो आप हो, लेकिन जो आपका प्रोफाइल है इसको आप एक्टिव नहीं किए, ठीक है, आपका उद्यम सर्टिफिकेट है एकदम, एज मतलब परचेस प्रेफरेंस पाने के लिए जो जो होना चाहिए सब है, लेकिन आप जो आपका प्रोफाइल है इसको आप एक्टिव नहीं किए, तो इसमें जो एलॉन है ना, ये L2 और L3, ये एलिजिबल हो जाएंगे परचेस प्रेफरेंस पाने के लिए। तो पता चला कि आप एलॉन आने का बाद भी ये L2 और L3 आपसे ऑर्डर छीन लेगा। तो इसको बड़ी ध्यान से आपको समझाना पड़े, मतलब समझना पड़ेगा, और आपका जो MSc जो प्रोफाइल है जेम में उसको अपडेट करना है, एक्टिव करना है, और ये अभी जेम खाली सर्विस बीट के लिए इसको एक्टिवेट किया। बायर का रोल जो है, बायर खाली इसको डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, व्यू डॉक्यूमेंट्स करेगा, क्लैरिफिकेशन आपसे कुछ मांग सकता है, क्वालिफाई डिस्क्वालिफाई, अर्थात आपको जो बायर है टेक्नो कॉमर्शियली क्या करेगा, आपको क्वालिफाई डिस्क्वालिफाई अर्थात एक्सेप्टेबल या नॉट एक्सेप्टेबल कर सकते, लेकिन बायर का नॉट आपका MSc वेरीफाई भी नहीं कर सकते, आपका MSc एक्टिव भी नहीं कर सकते। बड़ी मतलब ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, आपको बड़े ध्यान से जेम का बीट भरना पड़ेगा, नहीं तो जो मैं अभी बता कि रियल केस में कि आपका वैलिड उद्यम तो सर्टिफिकेट रहेगा, लेकिन आपका इनएक्टिव MSc प्रोफाइल मान लो हो, तो फिर आपको MSc परचेस प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। तो जेम बीट सर्विस बीट जो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर ये सर्विस बीट के लिए, सर्विस बीट जब आप मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हो सर्विस में, तो आपका चेकलिस्ट होना चाहिए जेम प्रोफाइल में कि आपका एक्टिव जेम प्रोफाइल में MSc स्टेटस हो, एक्टिव होना चाहिए, और उद्यम से लिंक्ड बिफोर बीट सबमिशन, ये बढ़िया से चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। और ये खाली अभी जेम में जो सर्विस बीट है उसके लिए एप्लीकेबल है, ये डेट पुराना है, ठीक है, इस डेट से एक्टिव हुआ ये वाला जो फीचर्स है। और जेम में बहुत सारा जो न्यू फीचर्स अपलोड उसमें अपडेट होते रहता है, चेंज होते रहता है, ये कहाँ से देखेंगे, ये देखने के लिए आपको जो जेम में जाना पड़ेगा, जेम पोर्टल, और उसमें देखिए gem.gov.in में जाने के बाद इसमें एक ऑप्शन है न्यू ऑन जेम करके, इसको देख लीजिए। इसमें आप अगर क्लिक करेंगे तो जितना भी नया नया अपडेट आता है, देखिए इसमें न्यूली एडेड प्रीवियस मंथ फॉरवर्ड मंथ, तो इसमें पूरा डिटेल सबको मिल जाएगा, इसी में सब अपडेट करके रखा है। तो आज की वीडियो इतना ही, मतलब इसी टॉपिक का बारे में था, ठीक है, आगे और भी कोई नया टॉपिक लेकर बात करेंगे। धन्यवाद, आप लोग को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष, धन्यवाद।